जय हिंद दोस्त। मैं राज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे, लगे होंगे एक लक्ष्य के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, क्या डेडिकेशन के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो दोस्त, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग रोज़ाना इतिहास कर रहे हैं, तो उसी इतिहास की सीरीज़ में हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग कहाँ तक आ चुके हैं। हम लोग आ चुके थे मुगल वंश में। मुगल वंश में भी बात करें तो हम किस शासक को कवर करेंगे आज हम करेंगे जहांगीर को। भैया इससे पहले हम किस शासक को कवर कर चुके हैं, तो आप कहेंगे इससे पहले हम लोग कवर कर चुके हैं अकबर को। क्या कहेंगे, अकबर को इससे पहले हम लोग कवर कर चुके हैं। इस सीरीज़ में हम लोग कवर करेंगे जहांगीर को। तो बात आती है भैया जहांगीर के बारे में कि जहांगीर किसका पुत्र है। तो आप लोग सब जानते हैं कि जहांगीर का जो पिता का नाम है वो है अकबर। अकबर का पुत्र है। इसको हम लोग किस नाम से और जानते हैं, जिसको हम सलीम के नाम से जानते हैं, जिसको हम शेखू बाबा के नाम से जानते हैं। दोस्त, उम्मीद है ये बात आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। पुरानी वाली वीडियो को आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा, समझ लिया होगा। अपने नोट्स आपने बना के रखे होंगे कि भैया एग्ज़ाम बहुत करीब है आपका, तो अपने नोट्स ज़रूर बनाइएगा और सेल्फ नोट्स स्टडी करते रहिएगा। प्रैक्टिस सेट जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लेते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्त, हाँ, कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए और आ जाइए टॉपिक की ओर। फिर शुरू करते हैं अपने नया टॉपिक। टॉपिक क्या है? जहांगीर। क्या बोलेंगे भैया? आप कहेंगे जहांगीर। जहांगीर हम ऐसे लिख देंगे, क्या बोलेंगे? जहांगीर। क्या कहेंगे भैया? जहांगीर। बात करें जहांगीर का शासनकाल, जहांगीर ने कब से कब तक शासन किया है, तो आप कहेंगे अकबर की मृत्यु कब हो गई थी? अकबर की मृत्यु हो गई थी किसके कारण? अतिसार के कारण। अतिसार क्या कहेंगे? लूज मोशन के कारण अकबर की मृत्यु हो जाती है। कब होती है? आप कहेंगे 1605 में। 1605 में जब अकबर की मृत्यु हो गई, उसके बाद शासन में कौन आ गया? शासन में आ गया जहांगीर, जो कि इसका बड़ा पुत्र था, जिसका नाम है जहांगीर। 1605 से लेके क्या कहेंगे? 1605 से लेके 1627, कितना? 1605 से 1627 ईस्वी तक किसका शासनकाल रहता है? आप कहेंगे भैया जहांगीर का 1605 से लेकर 1627 तक शासनकाल रहा है। ओके भैया, यहाँ तक क्लियर है। अब थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं, इसके जीवन के बारे में, इसके जीवन कथा के बारे में बात करें। इसका राज्याभिषेक, तो भैया राज्याभिषेक कब हुआ? तो आप कहेंगे राज्याभिषेक भैया जो इसका हुआ वो कौन सी अक्टूबर थी? तो आप कहेंगे भैया 24 अक्टूबर। क्या कहेंगे? 24 अक्टूबर 1605 को। क्या कह देंगे? आप कह देंगे भैया 24 अक्टूबर 1603 को, सॉरी 5 बोल रहा, 3, 1603 को। क्या भैया 1603 को क्यों हुआ? तो 16 को 3 को होने का कारण क्या था? अकबर को पता था कि मेरी मौत हो जाएगा। वो बीमार चल रहा था, हो सकता था कि अकबर को लग रहा था कि मैं बीमार हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। तो उसने इसको बोला कि भैया तू अब राजा बन जा, तेरा समय आ चुका है। तो राजा बन जाता। उसके बाद जो शासन करना शुरू किया वो किया 1605 से, इसलिए हम लोग इसको 1605 जोड़ते हैं। याद रहेगा? वो लोग भैया जरूर याद रहेगा 1605। ओके, अगर 3 ना मिले तो आप 1605 लगा सकते हो। ओके, वैसे जो है रियल वो 3 है। ओके, राज्याभिषेक हो गया। बात करें किसके? इसके बेटे। किसके बेटे? आप कहेंगे जहांगीर के पुत्र। जहांगीर के बेटे। क्या कहेंगे भैया? जहांगीर के बेटे। तो आप कहेंगे जहांगीर के कितने पुत्र हुए? जहांगीर के हुए 4 पुत्र। कितने पुत्र? 4 पुत्र। जहांगीर के कितने पुत्र थे? 4। 4 में से बात करें, पहला खुसरो। एक बार कमेंट बॉक्स में नाम बताना इनके जहांगीर के 4 पुत्रों के। जिसको पता है कमेंट बॉक्स में भर दो भैया जहांगीर के पुत्रों का नाम। एक का नाम खुसरो हो गया, फिर क्या होगा? खुर्रम। फिर क्या होगा? खुर्रम। खुर्रम और परवेज। क्या कहेंगे भैया? आप कहेंगे परवेज। उसके बाद हो गया शहरयार। क्या बोलेंगे? शहरयार। शहरयार। तो ये भैया कितने पुत्र हुए अकबर के? आप कहेंगे अकबर के 4 पुत्र, जिसका नाम खुसरो, खुर्रम, परवेज और शहरयार। ये 4 पुत्र हैं अकबर के। सॉरी, अकबर बोल रहा हूँ, जहांगीर के। जहांगीर के कितने? 4 पुत्र हैं, जिसमें से खुर्रम है, ये कौन सा होगा? ये शाहजहाँ, इसको हम बोलते हैं। क्या कहेंगे? शाहजहाँ। शाहजहाँ हम इसको ही बुलाएंगे। ओके, क्लियर है। चलिए बात करें इसके माता का नाम। तो माता का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। माता इसकी कौन थी? माँ इसकी जोधाबाई। क्या बोलेंगे? जोधाबाई। जोधाबाई को हम और अन्य किस नाम से जानते हैं? तो आप कहेंगे जोधाबाई का जो अन्य नाम है वो मरियम महल, या फिर बोलें, क्या बोलें, मरियम या फिर उजबानी। क्या कहेंगे दोस्त? आप कहेंगे मरियम या फिर उजबानी।
क्या कहेंगे, मरियम या फिर उंजमानी। तो ये किसका नाम हो गया, इसकी माता का नाम, किसकी, आप बोलेंगे जहांगीर की माता का नाम। ये दो नाम थे, अन्य नाम ये थे मरियम या फिर उंजमानी। बात करें पिता, पिता सब जानते हैं, पिता का नाम अकबर है, अकबर, पिता अकबर है, विस्तार से सब लोग जानते हैं। अभी हम लोग बेसिक सी बातें जा रहे हैं इसके बारे में, शादी, इसका नाम, इसका कारण, है ना। उसके बाद हम लोग इसके युद्धों के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से युद्ध लड़े। ओके, बात करें, इसने भैया राजा बन गया तो इसने सबसे पहले कार्य क्या किया, राजा बनने के बाद इसने सबसे पहला काम किया, जो एक शराब थी ना, क्या, मदिरापान और तम्बाकू। बताओ, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि तम्बाकू कौन लेके आया था, कौन वो विदेशी था जो अकबर के पास तम्बाकू लाया और कहा कि महाराज एक बार इसको चखो। अकबर ने उसको चखा और अकबर ने कहा कि इस पूरे राज्य में इसको प्रचलित कर दो, इसको प्रचार करना शुरू कर दो। तो क्या कहा, वो किसने किया, वो किया अकबर ने। तो इसका प्रतिबंध किसने लगा दिया, किसने इसको बंद कर दिया। तो आप कहेंगे बंद करने का कार्य किसने किया, जहांगीर ने। क्या बोलेंगे, मदिरापान, मदिरापान वे, क्या बोले, तंबाकू, तंबाकू की खेती पर क्या हुआ, प्रतिबंध। क्या किया, पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया, रोक। ओके, प्रतिबंध बोले, आप बोले दोस्त क्या कहेंगे, रोक कहेंगे। ओके, याद रहेगा, बोलेंगे भैया जरूर याद रहेगा। क्या बोलेंगे, मदिरापान और तंबाकू खेती पर रोक, प्रतिबंध लगा दिया। चलिए, और क्या हो रहा, इसका बचपन का नाम जान लेते हैं। इसका बचपन का नाम बड़ा ही फेमस है और बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको अकबर किस नाम से बुलाया करता था, बताओ दोस्त। मैंने आपको बताया था कि एक इसका पुत्र था, तो अकबर इसको किस नाम से बुलाया करता था। तो आप कहेंगे भैया अकबर जो इसको बुलाया करता था वो कहता था शेखो बाबा, शेखो बाबा। क्या कहेंगे, बचपन का नाम। तो बचपन का नाम दो नाम है, एक तो शेखो बाबा और एक सलीम। क्या कहेंगे, सलीम, सलीम या फिर बोलेंगे शेखो बाबा। शेखो बाबा कौन बुलाया करता था, आप कहेंगे शेखो बाबा जो बुलाता था वो अकबर बुलाया करता था। क्या बोलेंगे, शेखो बाबा। ये इसका बचपन का नाम हो गया भैया। अच्छा भैया, बचपन का नाम ऐसा था। सलीम की स्टोरी सुनी है आप लोगों ने, सुनी होगी। चलो किसी दिन बताऊंगा जब फ्री रहेंगे ना, तो बताएंगे, इस समय कम है, अच्छे से बताएंगे गुरु विस्तार से। बात करें इसके गुरु के बारे में, तो गुरु कौन था, तो आप लोग एक व्यक्ति को जानते हैं जिसका नाम है अब्दुल रहीम खाने खाना। कौन है, अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना जो है वो कौन है, जहांगीर का गुरु है। ओके, तो कौन रहेगा गुरु, अब्दुल रहीम खाने खाना। क्या था गुरु का नाम, अब्दुल रहीम खाने खाना था इसका गुरु। किसका गुरु, आप कहेंगे भैया जहांगीर का। याद रहेगा, बोलेंगे भैया जरूर याद रहेगा, नहीं भूलेंगे। बात करें इसकी शादी का, इसका विवाह कब हुआ, तो आप कहेंगे इसकी शादी हुई 1611 में। कब हुई, आप कहेंगे भैया इसकी शादी जो हो जाती है वो 1611 में हो जाती है। 1611 में किसके साथ हुई, तो आप कहेंगे नूरजहाँ। नूरजहाँ के बारे में बातें करेंगे क्योंकि ये नूरजहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये एक क्या बोलते हैं, दिमाग से बहुत ताकतवर महिला थी। इसने जब कुछ समय, जब बीच में शाहजहाँ, क्या बोलते हैं, जहांगीर जब युद्ध पे चला जाया करता था तो कौन शासन किया करता था, उस समय जो शासन की बागडोर से संभालती थी वो नूरजहाँ संभालती थी। नूरजहाँ कौन थी, नूरजहाँ इसकी दूसरी पत्नी थी, किसकी, जहांगीर की। और सॉरी बोले तो दूसरी पत्नी जहांगीर की और जहांगीर इसका दूसरा पति। तो नूरजहाँ की इससे पहले शादी हो रखी थी, तो बोलेंगे हाँ भैया नूरजहाँ की इससे पहले शादी हो रखी थी। किसके साथ हुई थी, आप कहेंगे शेख के साथ। क्या बोलेंगे, शेर खान के साथ। शेर खान इसका पति था पहला, किसका, नूरजहाँ का। नूरजहाँ का जो पहला पति था वो क्या नाम था, आप कहेंगे शेर खान। शेर खान नूरजहाँ का पहला पति था। शेर खान से एक पुत्री होती है जिसका नाम है लाडली बेगम। शेर खान से एक पुत्री होती है जिसका लाडली बेगम नाम होता है। और क्या करते हैं, जहांगीर उसको भी अपनी पुत्री मानता है और अपनी पुत्री की तरह उसको मानता है और अपने राज्य में उसको हक देता है। ओके, क्या कहेंगे, इसकी पत्नी को बारे में बात करते हैं, तो इसको क्लियर करते हैं, फिर यहाँ से बात करते हैं शुरू। उम्मीद है यहाँ तक तो इसकी शॉट ले लिया होगा सबने। क्या बोलेंगे, 1611 में इसका निगाह क्या हुई, शादी हुई। भैया शादी किसके साथ हुई, तो आप कहेंगे शादी हुई नूरजहाँ के पास।
नूरजहाँ के साथ इसकी शादी होती है, कब होती है? 1611 में। बोले भैया जरूर याद रहेगा। अब बात करते हैं नूरजहाँ के बारे में, जिसे हम नूरजहाँ अलग अलग नाम से भी इसको जाना जाता है। नूरजहाँ को हमको क्या कहते हैं? महरूम निसा। महरूम निसा इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना, पेपर में कभी कभार नूरजहाँ ना देकर महरूम निसा नाम देता है। क्या कहेंगे? नूरजहाँ नाम देकर ना देकर महरूम निसा नाम देता है। क्या किया? निगाह हो गया, इसका निगाह हो गया। बात करें सबसे पहले इसकी माता का नाम और माता का काम। माता का नाम और माता का काम बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो सब लोग इत्र का यूज़ करते हैं, क्या सेंट का यूज़ करते हैं, जो परफ्यूम यूज़ करते हैं, तो परफ्यूम का जो शुरुआत करी है, अगर बात करें इसके बनाने की विधि, तो गुलाब से इत्र बनाने की विधि किसने निकाली थी? तो इसकी जो महरूम निसा की माँ थी, जिसका नाम कहते हैं महरूम निसा की माँ, जिसका नाम क्या था? अस्मत बेगम। क्या था? माँ का नाम अस्मत बेगम। इसने क्या किया? इसने इत्र से, क्या बोले, गुलाब से इत्र निकालने की विधि का जो क्या बोलते हैं विकास किया, आविष्कार किया कि गुलाब से कैसे इत्र निकाला जाएगा और कैसे वो सुगंधित किया जाएगा। तो किसने आविष्कार किया इसका? तो आप कहेंगे महरूम निसा की माँ, जिसका नाम था अस्मत बेगम। माता का नाम क्या रहेगा? अस्मत बेगम। कौन सी बेगम? आप कहेंगे अस्मत बेगम। क्या किया अस्मत बेगम ने? तो आप कहेंगे भैया, क्या कहेंगे? गुलाब से इत्र निकालने की विधि का आविष्कार। क्या किया भैया? इत्र निकालने की विधि का आविष्कार किया। क्या कहेंगे दोस्त? आप कहेंगे भैया इसने क्या किया? अस्मत बेगम, जो कि महरूम निसा की माँ है, या फिर बोलेंगे कि किसकी माँ है? इसका अन्य नाम की बात कर लेते हैं। अन्य नाम क्या कहेंगे? अन्य नाम रहेगा महरूम निसा। महरूम निसा, महरूम निसा बोले या महरूम निसा बोले? तो महरूम निसा बोलेंगे, इसका अन्य नाम रहेगा। ओके, तो आप बात करें गुलाब से इत्र निकालने की विधि का प्रयोग किसने आविष्कार किया? तो आप कहेंगे महरूम निसा की माँ, जिसका नाम है अस्मत बेगम, इसने इसका प्रयोग किया और आविष्कार किया। क्या कहेंगे? प्रयोग नहीं बोलेंगे, आविष्कार बोलेंगे। सॉरी, प्रयोग बोल रहा हूँ, आविष्कार बोलेंगे। क्या कहेंगे? आविष्कार। अब बात करते हैं इसके पिता के बारे में। किसके? महरूम निसा के पिता के बारे में। पिता का नाम क्या रहेगा भैया? पिता का नाम नाम से पहले जान लेते हैं इसका पति का नाम। इसका जो पहला पति था, पहला पति, पहला पति का नाम क्या था? शेर खां। शेर खान इसका पहला पति था। और शेर खां से और इससे जो पुत्री का निर्माण होता है, जिसका पुत्री का प्रोडक्ट जो होता है, वो कौन होता है? लाडली बेगम। क्या नाम जानेंगे आप? आप जानेंगे लाडली बेगम। ये विधवा हो चुकी थी। क्या बोलेंगे? ये विधवा हो चुकी। इसका शेर खां का किसी, क्या बोलेंगे, किसी युद्ध में देहांत हो जाता है, युद्ध में मौत हो जाती है, तो ये हो जाती है, क्या हो जाती है? ये हो जाती है विधवा। और फिर क्या होता है? एक दिन ये जो जहांगीर है कहीं जा रहा होता है, तो कहीं जाते समय इसे महल में एक दिन ये दिखती है। कौन दिखती है? आप कहेंगे महल में जो है क्या दिखती है? आप कहेंगे महल में जो है महरूम निसा दिखती है। इसको महरूम निसा की खूबसूरती पसंद आ जाती है और ये कहता है कि पापा अब तो मैं इससे शादी करूँगा। तो पापा तो इसके निकल चुके थे, तो इसने कहा अब तो मैं इससे शादी करूँगा। तो इसने किससे? एक विधवा से शादी करी, जिसका नाम है महरूम निसा। तो महरूम निसा कौन है? एक विधवा है, जिसको हम नूरजहाँ के नाम से भी जानते हैं। इसके पहले पति का नाम क्या रहेगा? आप कहेंगे शेर खां। पहले पति जो पुत्री हुई उसका नाम रहेगा लाडली बेगम। क्या कहेंगे? लाडली बेगम। याद रहेगा? बोले भैया लाडली बेगम इसके पहले पति का नाम रहेगा, रहने वाला है। बोलेंगे भैया जरूर याद रहेगा, नहीं भूलेंगे। फिर बात करें इसके पिता के नाम पे। पिता का नाम है गयास बेग, या बोलेंगे एतमा उद्दीला। आप लोग मुझे बताओ कि एतमा उद्दीला का मकबरा कहाँ स्थित है? ओके, उद्दीला का मकबरा कहाँ स्थित है, तो किसने बनवाया? बात करें पिता, पिता या तो बोलेंगे आप गयास बेग, या बोलेंगे एतमा उद्दीला। क्या बोलेंगे? बेग, या बोलेंगे क्या बोलेंगे? एतमा उद्दौला। ओके, एतमा उद्दौला बोलेंगे, गयास बेग बोलेंगे। भैया एतमा उद्दौला। ओके, एतमा उद्दौला। बात करें इसके बारे में, तो ये भैया कौन था? ये इसने जो जहांगीर है, जहांगीर ने इसको एक उपाधि दी। क्या उपाधि दी भैया? एतमा उद्दौला की जो उपाधि, वो एतमा उद्दौला की उपाधि जहांगीर ने इसको दी। कौन सी उपाधि दी? ये इसकी उपाधि है। क्या बोलेंगे? उपाधि।
उपाधि। क्या बोलेंगे? उपाधि किसने दी? आप कहेंगे जहांगीर ने, जहांगीर ने दी। ओके भैया, तो आप कहेंगे एतमुद्दौला की जो उपाधि है इसको जहांगीर दे देता है, बोलता है कि तुम्हारा नाम एतमुद्दौला हो जाएगा। ओके दोस्त, बात करें गयास बेग, तो गयास बेग किस लिए फेमस था? गयास बेग ये सबसे पहले जो इसका क्या बोलते हैं मकबरा है ना, इसलिए फेमस है ये क्योंकि इसका मकबरा जो है सबसे पहले सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। किससे? संगमरमर से। ताजमहल से ही पहले, ताजमहल संगमरमर से बना हुआ है, पर ये उससे पहले है ना, तो मकबरा इसका संगमरमर से बना हुआ है। पहली इमारत, क्या बोलेंगे? संगमरमर से बनी पहली इमारत है ये भारत की। क्या बोलेंगे? मकबरा। मकबरा किसने बनवाया? तो आप कहेंगे मकबरा जो बनवाया नूरजहां ने बनवाया, इसकी पुत्री ने, नूरजहां। अगर बात करें इसके मकबरे की तो ये किससे? संगमरमर से निर्मित भारत की पहली इमारत, पहली इमारत। क्या बोलेंगे? पहली इमारत। अच्छा भैया, संगमरमर से निर्मित पहली इमारत थी? आप बोलेंगे हाँ भैया, ये संगमरमर से निर्मित पहली इमारत थी भारत की। अच्छा भैया, तो ताजमहल कौन सा है? तो आप बोले ताजमहल दूसरी इमारत है उसके बाद वाली। इसको देख के ही जो संगमरमर का प्रयोग किया गया, इसके मकबरे को देख के ही इसका ताजमहल में संगमरमर का प्रयोग किया गया, क्योंकि ठंडा होता है और बाकी कार्य के लिए भी यूज़ होता है अच्छी प्रकार से। ओके, याद रहेगा? बोले भैया जरूर याद रहेगा। अब बात करें नूरजहां के गुट। जब नूरजहां की शादी अकबर किसके? जहांगीर के साथ हो जाती है। जब नूरजहां की शादी जहांगीर के साथ हो गई तो जहांगीर ने इसको दे दिया कुछ छूट दे दी कि भैया तुम ये करो वो करो फलाना ठिकाना। तो इसने क्या किया? किसने? नूरजहां ने। नूरजहां ने क्या किया? अपना एक गुट बनाया, जिसके गुट में कौन कौन शामिल थे? इसके गुट में 3-4 व्यक्ति शामिल थे। उन व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं। पहला तो इसके पिता ही शामिल था, दूसरा इसकी माता शामिल थी और इसका भाई शामिल था। ओके, तो इस गुट में कौन शामिल था? तो आप कहेंगे नूरजहां का गुट, जहां गुट। भैया अच्छा, नूरजहां ने गुट बनाया? तो बोलेंगे हाँ भैया, नूरजहां ने गुट बनाया था। गुट में शक्ति क्या थी? या बोलेंगे गुट में शामिल क्या था? इसकी शक्ति के बारे में बात करेंगे। शामिल, इसमें शामिल। शामिल की बात करें तो इसमें सबसे पहले खुद ये थी, ये तो नूरजहां, क्योंकि जब इसने गुट बनाया तो भैया खुद तो होगी शामिल। नूरजहां, इसकी माता प्लस पिता प्लस भाई और प्लस बेटा। माता पिता, माता का नाम जानते हो आप लोग? अस्मत बेगम। पिता का नाम जानते हो आप लोग? एतमुद्दौला की जिसको उपाधि दी गई, क्या है पिता का नाम? बताओ क्या कहेंगे? पिता का नाम बताओ जरा एक बार। अभी बताया था मैंने आप लोगों को, बताओ पिता का नाम। ओके, तो ये पिता का नाम, बेटा इसका, बेटे का नाम क्या रहेगा? बेटे का नाम शहरयार या फिर बोलेंगे खुर्रम। क्या? शहजादा खुर्रम, जिसको हम कहते हैं शहजादा खुर्रम। बेटा क्या रहेगा? शहजादा खुर्रम। खुर्रम। तो ये भैया ये शामिल हो गए इसके अंदर। तो ये इसने इसको गुट का निर्माण कर दिया और ये व्यक्ति को इसमें शामिल कर लेता है। ये इसके ये चीज़ के बारे में बात कर चुके, गुट के बारे में बात कर चुके। किसके? नूरजहां ने जो गुट बनाया उसके बारे में। अब आती है बात किसके बारे में? अब हम बात करेंगे सब कुछ जो कि बात करेंगे जहांगीर के बारे में। सारी बातें आप किसके बारे में होने वाली होंगी? तो आप कहेंगे भैया सारी बातें जो होने वाली हैं वो जहांगीर के बारे में होने वाली हैं। तो बात करें जहांगीर के बारे में। सबसे पहले न्याय की जंजीर किसने चलाई? बताओ। न्याय की जंजीर। अच्छा भैया, न्याय की जंजीर क्या थी? बात करेंगे। न्याय की जंजीर आगरा के किले में लगाई गई ये पहली बार। क्या कहेंगे? न्याय की जंजीर जो है आगरा के किले में लगाई गई, यमुना के तट पर। क्या बोलेंगे? यमुना के तट पर लगाई गई। इसमें क्या था? इसमें 60 घंटी लगाई गई थी। इसमें क्या था? अगर किसी को आवश्यकता पड़ती है, किसी को न्याय चाहिए, तो आए, घंटी बजाए और फिर हमारे से बातचीत करें, हम उसके लिए न्याय की व्यवस्था करेंगे। किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। तो क्या कहेंगे? आगरा के किले पर, किले के यमुना तट पर। क्या बोलेंगे? आगरा के किले के यमुना तट पर लगवाई। अच्छा भैया, यमुना तट पर लगवा देता है। इसमें कितनी, इसमें क्या हुआ? इसमें 60 घंटियाँ थी। कितनी घंटियाँ थी आपने? इसमें 60 घंटियाँ थी।
घंटियों की संख्या कितनी थी, इसमें थी 60 घंटी, 60 घंटियाँ थी इसके अंदर। याद रहेगा, बोले भैया जरूर याद रहेगा, लगवाया किस लिए तो बता दिया आपने। इसने किया कि दिन ए इलाही को ख़त्म कर दिया, जो अकबर के समय में चल रहा था दिन ए इलाही, उसको क्या किया, ख़त्म कर दिया, दिन ए इलाही को समाप्त किया। इलाही को समाप्त कर देता है, दिन ने इलाही को समाप्त कर दिया। अच्छा भैया क्या करें, अब बात करते हैं इसकी पत्नियों के बारे में। भैया इसकी कितनी पत्नी थी, तो भैया इसकी 4 से 5 पत्नी थी। जो महत्वपूर्ण पत्नी है उनके बारे में बात कर लेते हैं। पत्नी तो बहुत ज़्यादा है, तो राजाओं को आपको पता है पहले भी कि राजाओं की बहुत ज़्यादा पत्नियाँ हुआ करती थी। तो उनमें से जो पत्नी थी उनकी महत्वपूर्ण पत्नी के बारे में बात करते हैं। बात करें पत्नी। अच्छा भैया पत्नी से पेपर में प्रश्न बनेगा क्या, हाँ पेपर में प्रश्न बनता है। जैसे नूरजहाँ है, सबसे इंपॉर्टेंट पत्नी इसकी, तो उससे प्रश्न बनेगा। अगर बात करें नूरजहाँ का पुत्र तो उसके बारे में बात बनेगा। अगर बात करें खुर्रम किसका पुत्र था तो वो प्रश्न बनेंगे। ओके, तो इसलिए याद रखो इनको। बात करें सबसे पहले, एक का नाम आता मानबाई, क्या बोलेंगे, मानबाई। अच्छा भैया तो हिंदू महिला है, हाँ तो इसने हिंदुओं से भी शादी करी है, क्या बोलेंगे, मानबाई। मानबाई किसकी किसकी पुत्री थी, तो आप कहेंगे पुत्री नहीं थी, ये बहन थी। किसकी बहन थी, राजा मानसिंह की। किसकी बहन थी, आप कहेंगे राजा मानसिंह की बहन। अगर बात करें इससे, इसका पुत्र कौन था मानबाई का, तो आप कहेंगे मानबाई का पुत्र था बेटा। तो बेटा कौन था, बेटा आप लोग जिसको जानते हैं, क्या जानते हैं, खुर्रम के नाम से, खुसरो, सॉरी खुसरो। खुसरो तो दूसरे का, खुर्रम तो दूसरे का हो जाए, किसका, जोधाबाई का खुर्रम हो जाए, जिसका हम लोग बात करते हैं नूरजहाँ के बारे में। पत्नी नंबर 2, पत्नी नंबर 2 जिसका नाम है जगत गोसाई। जगत गोसाई याद रहेगा, जगत गोसाई कौन है, बताओ भैया जगत गोसाई कौन है। जगत गोसाई ये कौन थी, राजा उदय सिंह की पुत्री। उदय सिंह की पुत्री, क्या बोलेंगे, राजा उदय सिंह की पुत्री थी। इससे जो बेटे का निर्माण हुआ, बेटा कौन सा था इसका, आप बोलेंगे जगत गोसाई का पुत्र कौन था, इसका नाम था खुर्रम। बता देना भैया किसकी माता का नाम क्या है, खुर्रम की माता का नाम रहेगा जगत गोसाई। याद रहेगा, बोलेंगे जरूर भैया याद रहेगा। ओके, खुर्रम की माता का नाम क्या है, आप कहेंगे जगत गोसाई जो है खुर्रम की माता का नाम होने वाला। मैं क्लियर करता हूँ फिर आगे बढ़ते, एक बार इसकी शॉट लेना चाहो ले लो, हो गया। चलो बात करते हैं आगे। बात कर दी न्याय की जंजीर के बारे में, दिन ने इलाही को इसने समाप्त किया। इसकी पत्नी के बारे में बात कर ली, एक का नाम मानबाई, दूसरे का नाम जगत गोसाई। तीसरी पत्नी का नाम क्या रहेगा, बताओ जरा, अगर याद है कमेंट बॉक्स में तो बताओ, नहीं तो फिर बताता तो मैं हूँ ही। ओके, याद है तो कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी। क्या बोलेंगे, साहिब ए जमात, क्या बोलेंगे, साहिब ए जमात। अच्छा भैया ये नाम था, बोलेंगे हाँ भैया ये नाम था, साहिब जमात। इससे कौन क्या पुत्र नाम, पुत्र का नाम, सॉरी इससे पुत्र कौन सा जन्मा, पुत्र जो जन्मा उसका नाम है परवेज। परवेज जो है इसका पुत्र था। परवेज किसका था, पुत्र था साहिब जमात का पुत्र था। अन्य बेगम, अन्य इसकी बहुत सारी बेगमें रही हैं, पर हम लोग अन्य बेगम के नहीं जाएंगे। अन्य बेगम से जो एक पुत्र हुआ जिसका नाम है शहरयार, जिसमें से एक महत्वपूर्ण जिसका नाम है शहरयार। ओके, शहरयार को जान लो, बाकी कोई जरूरी नहीं, ये बच सकता नहीं है। अब क्या हुआ, शनिवार के दिन ये क्या करता था, अपने यहाँ छुट्टी रखता था। छुट्टी रखने का क्या कारण, क्या अवकाश करता था। अवकाश भैया क्यों रखता था, अवकाश इसलिए रखवा था क्योंकि उस समय उस दिन अकबर का जन्म हुआ करता, जन्मदिन मनाया जाता था। क्या बोलते, अकबर का जन्म हुआ था उस दिन, क्या बोलेंगे, शनिवार के दिन। शनिवार के दिन अवकाश, शनिवार के दिन अवकाश करता था। भाई सब लोग जाओ, एंजॉय करो, छुट्टी मनाओ, सब कुछ करोगे, अवकाश होता था। ओके, क्यों होता था, अकबर का जन्म हुआ करता इस दिन। इस दिन क्या हुआ, अकबर का जन्म हुआ था। जन्म हुआ, अच्छा भैया इस दिन अकबर का जन्म हुआ तो थोप दी इसने, हाँ अच्छी बात है ना भाई, छुट्टी दे दी, छुट्टी मिल रही है लोगों को तो क्या दिक्कत है। और क्या हुआ, बृहस्पतिवार को इसने एक नियम बना दिया कि भैया बृहस्पतिवार को कोई भी बलि नहीं देगा। क्या बोलेंगे, कोई भी बलि नहीं देगा, या फिर किसी पशु को नहीं मारा जाएगा, पशुवध नहीं किया जाएगा। क्या बोलेंगे, पशुवध नहीं किया जाएगा।
क्या किया, बृहस्पतिवार को बृहस्पतिवार को क्या किया, बृहस्पतिवार को पशुवध पशुवध पर रोक। क्या किया भैया, बृहस्पतिवार को जो है पशुवध पर इसने रोक लगा दी। अच्छा भैया ये कर दिया, हाँ बोलेंगे भैया ये कर दिया। हम लोग बात करें इसके बारे में कि भैया इसने किसी सिख के गुरु को इसने किसी को मारा था क्या? आप कहेंगे हाँ भैया, सिखों के 5वें गुरु थे जिनका नाम था अर्जुन देव। क्या बोलेंगे, सिखों के जो 5वें गुरु थे जिनका नाम है अर्जुन देव, उनको इसने फांसी पर चढ़ा दिया था। फांसी पर चढ़ाने का कारण क्या था? फांसी पर चढ़ाने का जो कारण था एक बार लिख दूँ पहले। पांचवें गुरु कौन थे? अर्जुन देव। अर्जुन देव। तो क्या हुआ भैया, अर्जुन देव को इसने फांसी पर क्यों दिया? तो आप कहेंगे, बोलेंगे सर कि अर्जुन देव को इसने फांसी पर क्यों चढ़ाया? फांसी पर चढ़ाने का कारण क्या था? इसका जो पुत्र था जिसका नाम है शहजादा खुर्रम, शहजादा खुर्रम ने अपने पिता को मारने की कोशिश करी कि बोला कि चलो पिता को लुढ़का देते, फिर क्या होगा कि ज़मीन जो राजपाट है मेरे हाथ में आ जाएगा। पर इसमें ये इस प्रयोग में या बोले इस साजिश में ये नाकाम रहा। कौन नाकाम रहा? ये रहा खुर्रम। खुर्रम जब इस साजिश में नाकाम रहता है तो इसके पिता को चलता है पता, किसको? जहांगीर को जब पता चलता है कि मेरा पुत्र मुझे ही मारना चाह रहा है, तो फिर क्या होता है कि जहांगीर इसको पकड़ने के लिए अपने जो मंत्री होते हैं सेना को भेज देता है, इसको पकड़ के लाओ मेरे पास। जब इसको पकड़ने के लिए सेना जाती है तो ये भग जाता है। कौन? खुर्रम जब भग जाता है, इसको पता था मैं अगर पिता के हाथ में आ गया तो लुढ़का देगा, मार देगा, ख़त्म कर देगा। तो ये क्या किया, ये भगता रहा और भगते भगते किसके पास चला गया? भगते भगते सिखों के 5वें गुरु जिनका नाम था अर्जुन देव। भगते भगते अर्जुन देव के पास गया और अर्जुन देव के पास इसने शरण ली। जब अर्जुन देव के पास इसने शरण दी तो क्या हुआ, इसने सोचा कि अर्जुन देव के पास जाएंगे तो बच जाएंगे। पर क्या हुआ, जो जहांगीर था वो हरामी था। क्या बोले, जहांगीर बड़ा खतरनाक था। तो जहांगीर ने क्या किया, जहांगीर ने यहाँ पे भी जाके उसको पकड़ लिया। उसको तो जो करना था उसके साथ किया। पर उसके बाद क्या किया, इसने सिखों के जो 5वें गुरु थे जिसका नाम था अर्जुन देव, उनको क्या किया, उनको फांसी चढ़ा दी। किसके लिए फांसी चढ़ाई? इनको शरण देने के कारण। उसको शरण दी इन्होंने तो इसको फांसी चढ़ा दी। तो ये गलत है ना? हाँ गलत है। सहायता करा उसने, सहायता करी उसकी, तो इसको सज़ा दे दी उन लोगों ने। किसने? बोलेंगे किसने? आप बोलेंगे जहांगीर ने किसको? अर्जुन देव को सज़ा दे दी। क्या दे दी? फांसी दे दी। कारण क्या था? कारण की बात करें, चलो कारण लिख लो भाई। कारण क्या रहा? शहजादा खुर्रम की सहायता। क्या किया? शहजादा खुर्रम की सहायता करने के कारण। किस कारण इनको फांसी दी? इसने शहजादा खुर्रम की सहायता करी और इसलिए इनको फांसी दे दी। किसको? और ये बहुत ही गलत काम था जो इसने किया था। उसके बाद से सिख इस पर बहुत ज़्यादा चिढ़ गए, फिर इसका जो करना था फिर तो उन लोगों ने किया ही। ओके, ऐसा ऐसा अपने लोगों के साथ और सिख संप्रदाय के साथ बहुत ज़्यादा ये कांड हुए हैं। ओके, तो इनके लिए उनका बदला तो भाई लिया जाएगा ना, बाद में लिया, समय आता है तब लिया जाएगा। तो समय वो निकल चुका है, तो उनसे बदला ले चुके हैं वो सब लोगों के। इसने कुछ हिंदू त्यौहार भी मनाने चालू किए। हिंदी त्यौहार में जो अभी आने वाला त्यौहार है जो कम कहते हैं रक्षाबंधन। अच्छा बताओ रक्षाबंधन कब है? कमेंट बॉक्स में बताओ जरा। तो हिंदू का जो त्यौहार होता है रक्षाबंधन, उसको भी इसने मनाना शुरू किया। तो रक्षाबंधन को इसने क्या हुआ, अपने हाथ पर पहली बार कलाई पर राखी बंधवाई। क्या करेंगे? राखी बंधवाई। रक्षाबंधन, रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। अपने हाथ पर पहली बार राखी बांधी। क्या बोलेंगे? पहली बार इसने राखी बंधवाई। किससे बंधवाई ये बताना मुझे कमेंट बॉक्स में आप। ओके, क्या बोलेंगे? राज्याभिषेक इसका क्या होगा?
कब किया इसने राखी बंधवाई? तो आप कहेंगे ये काम जो किया इसने अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष, क्या बोलेंगे? अभिषेक, अभिषेक के, बंद कर, बंद कर, बंद कर, बंद कर यार, क्या कहेंगे? राज्याभिषेक के 7वें वर्ष, वर्ष की। ओके दोस्त, याद रहेगा, राज्याभिषेक के अपने 7वें वर्ष ने ये कांड किया। याद रहेगा बोलेंगे, फिर भी याद रहेगा, नहीं भूलेंगे। बातें और बची इसके बारे में वो भी जान लेते हैं। इसके समय पे क्या हुआ, कुछ अंग्रेज व्यक्ति आए। तो अंग्रेज कौन कौन से आए आप जानेंगे कि यहाँ से अंग्रेजों का भी शासन शुरू हो जाता है। 1600 में पहले बात अंग्रेज आते हैं। जब हम अंग्रेज को पढ़ेंगे, जब हम लोग जानेंगे अंग्रेजों के बारे में, तो बात करेंगे 1600 में कौन आया सबसे पहले, कैसे कैसे उन्होंने शासन किया। वो आधुनिक का भाग है, क्या बोलेंगे? वो आधुनिक इतिहास का भाग है। अब हम लोग क्या बोलेंगे? अभी हम लोग मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं। क्या बोलेंगे? 1609 में, 1609 में क्या हुआ, एक व्यक्ति आया जिसका नाम है हॉकिंस। क्या, कौन सा आया? अंग्रेजी व्यक्ति है जिसका नाम है हॉकिंस। क्या बोलेंगे? हॉकिंस। हॉकिंस आया, ये क्या था, किसके दरबार से आया, कहाँ से आया था? तो आप बोलेंगे राजा जेम्स का दूत था। क्या बोलेंगे? राजा जेम्स का दूत, राजा जेम्स का दूत। अच्छा भैया, राजा जेम्स का दूत था, ओके। जब ये यहाँ पे आया तो इसको एक उपाधि दी गई। तो इसको उपाधि कौन सी मिली? तो आप कहेंगे उपाधि मिली इंग्लिश खां की। तो आप बताएंगे कि हॉकिंस को शाहजहाँ ने कौन सी उपाधि दी? तो आप कहेंगे हॉकिंस को शाहजहाँ ने किसकी उपाधि दी? तो आप कहेंगे इंग्लिश खां की। कौन सा बोलेंगे? इंग्लिश खान, खां बोले या फिर बोलेंगे इंग्लिश खान? तो भैया इंग्लिश खान की उपाधि दी। ओके दोस्त, फिर आ जाओ नीचे, फिर व्यक्ति करते एक व्यक्ति और आया जिसका नाम है मिल्टन। मिल्टन भैया कब आया? तो आप कहेंगे 1611 में। कौन आया? मिल्टन। ओके भैया, 1611 में मिल्टन आ जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है? 1615 में, 1615 में एक व्यक्ति और आता है जिसका नाम है, क्या नाम रहेगा? आप कहेंगे जिसका नाम है टाइसियर। तो जो व्यक्ति आया उसका नाम 1615 में एक व्यक्ति आया जिसका अंग्रेज व्यक्ति था, जिसका नाम है टेरियन, टैसरो। ओके, टैसरो भी आया, कब आया? 1615 में। ओके बस, अब बात करें इसकी आत्मकथा के बारे में। किसकी आत्मकथा? आप कहेंगे जहांगीर की। इसका शासनकाल ज़्यादा लंबा चौड़ा शासनकाल नहीं है। कितने वर्षों का? 22 वर्षों का शासनकाल है। ओके, तो क्या हुआ, फिर कहूँ इसकी आत्मकथा के बारे में बात करते हैं। इसने भैया अपनी आत्मकथा लिखी? बोले हाँ भैया, इसकी आत्मकथा भी लिखी गई है जिसका नाम है तुजुक के जहांगीरी। तुजुक के जहांगीरी आत्मकथा कौन सी है? तुजुक ए जहांगीरी, जहांगीर, तुजुक के जहांगीरी, या फिर बोलेंगे जहांगीर, तो बोलेंगे जहांगीरी, तुजुक के जहांगीरी। पूरा भैया, इसको शुरुआत तो इसने कर दी थी, पर इसको पूरा करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो आप कहेंगे पूरा करने का श्रेय दिया जाता है मोतीबिंद खां को। क्या बोलेंगे? पूरा किसने किया? पूरा किया मोतीबिंद खां ने। किसने किया? आप कहेंगे भैया मोतीबिंद खां ने इसको पूरा करने का श्रेय दिया जाता है। ओके, याद रहेगा? बोलेंगे याद रहेगा भैया। अच्छा, बात करें चित्रकला का स्वर्ण युग। तो चित्रकला का स्वर्ण युग हम लोग किसको कहते हैं? कौन से शासन को कहते हैं? किसके शासनकाल को कहते हैं? तो आप कहेंगे भैया चित्रकला का जो स्वर्ण युग है इसके शासनकाल को हम लोग कहते हैं। किसके शासनकाल को? आप कहेंगे जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग। इसको मैं क्लियर करता फिर लिखता हूँ यहाँ पे, ले लो स्क्रीनशॉट लेना है तो। हो गया, चलो। अच्छा, चित्रकला का तो बात हो गई। अगर बात करें स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, तो स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसके समय को कहा जाता है? तो आप कहेंगे उसको कहा जाता है, हम लोग कहते हैं शाहजहाँ के काल को। शाहजहाँ के काल में क्या हुआ भैया? देखो, ताजमहल बना, आगरा दिल्ली का लाल किला बना, तो किसने बनवाया? ये सब जो कार्य करवाए वो करवाए किसने? शाहजहाँ ने। तो इसलिए हम लोग इसके काल को कहते हैं स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। क्या बोलेंगे? चित्रकला। चित्रकला भैया, चित्रकला यहाँ पे लिख लो का स्वर्णकाल। ये चित्रकला का स्वर्णकाल हम लोग क्या स्वर्ण काल बोलेंगे या स्वर्ण युग बोलेंगे? बोलेंगे स्वर्णकाल या युग। तो किसको कहते हैं? हम लोग कहेंगे जहांगीर के समय को, जहांगीर के समय को। अच्छा भैया, जहांगीर के समय को हम लोग क्या कहते हैं? चित्रकला का स्वर्णकाल।
ओके दोस्त, तो इसके समय पे चित्रकार हुए कौन कौन से, तो आप बोलेंगे मंसूर, एक कौन था जिसका नाम था मंसूर, फेमस चित्रकार है मंसूर, जिसने क्या किया, अब्दुल हसन, और कौन सा था, अब्दुल हसन कहेंगे, हसन कहेंगे, और बिनसा दास कहेंगे, क्या बोलेंगे, अब्दुल हसन, हसन कहेंगे, और क्या कहेंगे, मोहन, मोहन तथा, और कौन था, मोहन था, फिर और कौन था, अकरीज, और कहेंगे, आप कहेंगे, और कहेंगे, क्या कहेंगे, एक व्यक्ति और जो फेमस है जिसका नाम है बिशन दास, याद रखना भैया, बिशन दास, बिशन दास भी वेरी इंपॉर्टेंट, बिशन दास इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पेपर में पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके दोस्त, बात करें इसके अंतिम चीज़ों के बारे में, क्योंकि अंतिम पे हम लोग आ चुके हैं, तो यहीं पे बता देते हैं कुछ चीज़ें बची हुई जिसके बारे में बात करें। कश्मीर का शालीमार बाग किसने बनवाया, आप कहेंगे जहांगीर ने बनवाया। अगर बात करें कश्मीर का शालीमार बाग, कश्मीर का शालीमार बाग, तो ये किसने बनवाया, ये बनाया जहांगीर ने, गिर ने बनवाया। बात करें भैया इसकी मौत की, तो भैया अब आज से इसकी मौत, इसका युद्ध ज़्यादा है नहीं कुछ, तो वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है। बात करें इसकी मौत के बारे में, तो मौत इसकी 1627 ईस्वी में हो जाती है, क्या कहेंगे, 1627 ईस्वी में इसकी मौत हो गई, और चैप्टर हो गया इसका यहीं पे समाप्त। जहांगीर को हमने यहाँ तक सारा कवर कर लिया, इंपॉर्टेंट बातें सारी जान ली, जैसे इसकी पीपी, सॉरी, जैसे इसकी बीवी, बीवी का नाम क्या था, महरूम निसा, या बोलेंगे नूरजहां, जो इंपॉर्टेंट था सबसे ज़्यादा जरूरी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी माता का नाम, जिसका नाम है असमत बेगम, असमत बेगम ने क्या किया, असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि, गुलाब से इत्र निकालने की विधि का आविष्कार किया कि भैया गुलाब से इत्र निकलेगा कैसे। ओके, और इसका शासनकाल हमने जान लिया, शासनकाल के बारे में, जो अंग्रेज आए उनके बारे में जान लिया कि अंग्रेज व्यक्ति कौन आया था, सब कुछ जान चुके हैं। यहाँ पे जहांगीर डायंड होता है, उसके बाद जहांगीर के आगे वाला पुत्र जिसका नाम रहेगा शाहजहां, जिसको हम लोग शाहजहां के नाम से जानते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे शाहजहां को नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो उम्मीद है यहाँ तक सारे दोस्तों को क्लियर हो गया होगा। सॉरी आज उतनी ऊर्जा से नहीं पढ़ा पाया, उसके लिए माफ़ करना, कुछ प्रॉब्लम है इस वजह से। बाकी अगली बार से मैं आपको पूरी ऊर्जा से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ओके, तो उम्मीद है सारी वीडियो समझ में आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।